वेलकम स्टूडेंट्स इन माय एक क्लासेस। आप लोग इस समय पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। एडमिशन चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5। मेरे पास जो बुक है वो 2019 की है। इसका क्वेश्चन नंबर मैं 84 ये क्वेश्चन आपके सामने करने जा रहा हूँ। करके रखा हुआ है, बस आपको एक्सप्लेन करना है। आप एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर रेडी रहें। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर रेडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। पहले हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। रिवैल्यूएशन के लिए हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स पर 5% मेंटेन करना है। क्वेश्चन के अंदर 60,000 के डेटर से 5,000 आप कैलकुलेट करेंगे तो देन 3,000 का आपका डेटर आएगा। 3,000 24 ऑलरेडी बुक में दिए हैं, वो डिडक्ट करेंगे तो आपका 600 और इंक्रीज़ हो जाएगा डेटर्स। प्रोविज़न इंक्रीज़ होंगे तो लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट दैट इज़ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये भी लॉस है 15,000। एन एक्रूड इनकम 45 डजंट अपेयर इन द बुक्स ऑफ द नाउ इट टू बी रिकॉर्ड करना है, दैट इज़ द इंक्रीज हो गई इनकम 4500 रुपीज़ से। और एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू 18,000। एक्स ने हमारा 24,000 का जो इन्वेस्टमेंट था उसको 18,000 में ले लिया है, तो दैट्स वैल्यू रिड्यूस हो गई है टू इन्वेस्टमेंट्स 6,000। सर आप इसकी एंट्री अगर बनाना चाहते हैं तो एंट्री इस तरीके से बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट। सर आपका इन्वेस्टमेंट 24,000, एक्स ने उसको 18,000 में लिया हुआ है, तो दैट इज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000। सर इसी के बिहाफ पर ये 6,000 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है। क्लियर है? हाँ जी, इससे रिलेटेड मुझे और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सर मैं इसका टोटल करूँगा। टोटल करके दैट इज़ वी आर फाइंडिंग द 17,100 का लॉस। और ये लॉस में ओल्ड रेशो यानी एक्स के करंट अकाउंट, वाई के करंट अकाउंट मैंने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ट्रांसफ़र करूंगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का जो लॉस है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के डेबिट साइड में पहुंचेगा। सर ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में सर रिवैल्यूएशन का लॉस मैंने डाला हुआ है। मुझे करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं 30,000, 6,000। उसके बाद जनरल रिजर्व है, उसको भी मैं ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ओल्ड रेशो 3:2 होगा, उसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। उसके बाद सर मुझे एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है, एग्जिस्टिंग गुडविल 18,000, 12,000, ये भी सर 3:2 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड पार्टनर्स। उसके बाद सर एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले लिया था 18,000 का, एक्स के कॉलम में करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद जेड अपनी गुडविल लाता है, सर जेड की गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। फिलहाल मैं जेड का वर्किंग नोट्स के थ्रू उसकी गुडविल बनाता हूँ। सर वर्किंग नोट में देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में उसने ट्वाइस बोला है, एवरेज प्रॉफिट ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, यानी 2 से मल्टीप्लाई। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट का मैंने टोटल किया, 3 से डिवाइड किया, 81 एवरेज है, 81 एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई किया, 162,000, दैट इज द गुडविल। सर ये फर्म की गुडविल है, दैट इज द फर्म्स गुडविल। सर इसके अंदर से हमें जेड का शेयर निकालना पड़ेगा। जेड का शेयर हमें 2/9 दिया हुआ है, 36,000 आ गई गुडविल। सेक्रीफाइस रेशो निकाला, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक्स और वाई का ओल्ड रेशो न्यू रेशो कैलकुलेट किया सर 7:3, दैट इज़ द सेक्रीफाइस रेशो 7:3। एक्स और वाई का 36,000 यहाँ से गुडविल ट्रांसफर 7:3 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये आंसर आया सर। जर्नल एंट्री बनाइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, PFG का मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर ये इनके करंट अकाउंट में जाएगी क्योंकि करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। और उसके बाद उसने बोला हाफ गुडविल उन्होंने विड्रॉल की है, तो एक्स को डेबिट करेंगे, एक्स का करंट अकाउंट, वाई का करंट अकाउंट डेबिट किया है, और टू बैंक, विड्रॉल करने के लिए हम बैंक का सहारा लेंगे। क्लियर है सर? कंसेप्ट समझ में आया? पहले सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिए। सर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। वर्किंग नोट से जो मैं लेकर आया था प्रीमियम फॉर गुडविल, मैंने वो ट्रांसफ़र की है 25,200, 10,800,
और उसके बाद हमने सर विड्रॉल की है, तो देखिएगा बैंक मैंने लिखा है हाफ विड्रॉल, 25,200 का हाफ, 10,800 का हाफ हमने विड्रॉल करा दिया सर, वो भी बैंक के थ्रू। क्लियर है सर। उसके बाद मैंने एग्जिस्टिंग गुडविल बांटी, रिवैल्यूएशन का लॉस, उसने इन्वेस्टमेंट लिया, बैलेंस दिए, जनरल रिजर्व, प्रीमियम फॉर गुडविल, सबका टोटल किया, बैलेंस फिगर निकाली, एक्स का बैलेंस आया, वाई का बैलेंस आया। क्लियर है सर। सर आंसर बोल नहीं रहा, आप बुक से चेक कर सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाई, बैलेंस दिए हुए एक्स और वाई का, जेड कैपिटल लाया, चेक से लाया सर, चेक से लाया तो इसलिए मैंने यहाँ बैंक लिखा है, ठीक है। 60,000 दोनों तरफ का बैलेंस शीट ही निकाल दिया। क्लियर। अब सर हम बैलेंस शीट जब लेंगे तो बैलेंस शीट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो बैलेंस शीट बनाते समय क्रेडिटर्स कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं, और इनकी जो हमने कैपिटल्स इन्होंने ली हैं, कैपिटल्स देखेंगे, एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, जेड की कैपिटल, वो कैपिटल अकाउंट से, करंट अकाउंट से एक्स वाई जेड, तो सर एक्स का और वाई का करंट अकाउंट दे रखा है, जेड का करंट अकाउंट नहीं है। आउटस्टैंडिंग नेट अनरिकॉर्डेड था, वो ट्रांसफ़र मैंने ले लिया, रिकॉर्ड किया। कैश एट बैंक 15,000 का बैलेंस है सर, 60,000 जेड कैपिटल लाया, प्लस 36,000 गुडविल लाया, माइनस 18,000 जो उसने हाफ विड्रॉल किया, बैलेंस 90, प्रोविज़न 3,000, पेटेंट सेम है, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो गया सर, नील लिखा है, फिक्स एसेट्स अनएक्रूड अनरिकॉर्डेड इनकम रिकॉर्ड किया, दोनों तरफ का बैलेंस किया, दैट इज़ योर आंसर। क्लियर है सर। आप चाहें तो पूरे क्वेश्चंस का एक बार मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे भी, और ये इसका सॉल्यूशन है, इस तरीके से भी आप इसका शॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। आगे मैं होमवर्क के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सर, बाकी क्वेश्चन नंबर होमवर्क में 83 करना है आपको, पिछली वीडियो में दिया हुआ है सर, होमवर्क्स आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू कैन कैरी। हमारा एक नया टॉपिक अगली वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ, पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तब तक के लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। गुड बाय।